तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एआई की। देखिए ये भी एक तरह का एआई ही है। एआई क्या है, ये इंटीग्रेट करवाया गया है। अब चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाईओडीबीसी यूज़ किया है। अब पाईओडीबीसी कहाँ यूज़ होता है? पाईओडीबीसी यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। ठीक है, तो एक्सेस से इसे इंटीग्रेट करवाया गया है। इसको चलाने से होगा क्या? इसको चलाने से एक डेटाबेस बनेगा, और डेटाबेस ही नहीं बनेगा बल्कि एक चीज़ और बनेगी, उसके लिए टेबल भी बनेगी। उसमें कंटेंट ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा, मतलब रैंडमली राइट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि रैंडम नाम का एक फंक्शन होता है पाइथन में जिसको हम यूज़ करते हैं, मॉड्यूल इवेंट होता है। तो मॉड्यूल देखिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, फंक्शन वाला भी हिसाब किताब जो है हमने नीचे यूज़ किया है, अभी आपको दिखाता हूँ। फिलहाल तो ये देखिए इस प्रकार से ये डेट एंड टाइम मॉड्यूल भी है, और यहाँ पर तमाम चीज़ें इस तरीके से हमने यूज़ करी हैं। कोड थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे जो एमएस एक्सेस का पाथ है वो हमने दिया हुआ है, और ये सारे सिंबल जो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये सब यूनिकोड की मदद से बनाया गया है। ठीक है, बाकी ये रैंडम फंक्शन जो फंक्शन की मैं बात कर रहा था, रैंड इंट और रैंडम, ये सारी चीज़ें यहाँ से हुई पड़ी हैं। ठीक है, बाकी फॉर लूप लगाया है यहाँ पे। लूप के बारे में मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ लूप पे। ठीक है, और अभी भी बनाता रहता हूँ, मज़ा आता है थोड़ा। ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी यहाँ पे क्वेरी लिखी गई है, टेबल नेम दिया गया है, फिर फील्ड्स को ज्वाइन किया गया है। स्प्लिट फंक्शन का यहाँ खासतौर पे यूज़ आपको देखने को मिल गया है। देखिए ये स्प्लिट है ना, इसको सेपरेटली मैंने सिखाया है कि स्प्लिट कैसे काम करता है। आप चाहे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, 4600 से ज़्यादा वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ यूट्यूब पे, और ये आपका रहा पूरा डिटेल कि क्या क्या डेटा टाइप रहेगा, क्या कैसी चीज़ें रहेंगी, और सारी चीज़ें रैंडमली होती हुई नजर आएंगी, है ना। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ये कमिट एक फंक्शन है जो क्या काम करता है, जो यहाँ पर कमिट होने का काम करेगा, और ये क्लोज है। जो भी चीज़ें ओपन करी जाएंगी उसको क्लोज तो किया ही जाएगा, तो ये यहाँ पे क्लोज किया है। बाकी यहाँ पर हिंसनबर्ग और डेटाबेस का नाम जो दिया गया है हिंसनबर्ग नाम से दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें होती हुई नजर आएंगी आपको, है ना। तो अभी इसको चलाएंगे तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, एक बार और ऊपर जो मॉड्यूल हमने यूज़ करे हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ। एक बार फिर से मॉड्यूल कौन कौन सा यूज़ किया है, पाईओडीबीसी है, रैंडम है, और यहाँ पे ओएस यूज़ किया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम यूज़ किया है। तमाम इस तरह के मॉड्यूल जो है हमने यूज़ करे हैं इसमें। इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, सेव ऑलरेडी है हमारा। तो इसको अब रन कराने की बारी है, यानी अब इसको रन कर लिया जाए ताकि हमें ये पता चले कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ये प्रोग्राम चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, और चल रहा है तो फाइलें कहाँ बन के सेव हो रही हैं, ये तमाम बातें। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको रन करेंगे और रन करके देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है ना। रन करने के लिए यहाँ से रन पे जाके क्लिक करना है, या F5 भी प्रेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ यहीं पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये क्लिक किया यहाँ पे, और ये मॉड्यूल पे गए तो ये रन हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये डेटाबेस बन गया है, और ये डेटाबेस बन के गया कहाँ होगा, तो यहाँ गया हुआ है। और आप देख सकते हैं डेटाबेस वगैरह का नाम प्रॉपरली यहाँ पे आया हुआ है। तो हम इसको क्यों ना कंट्रोल सी करके कॉपी कर ले इस पाथ को, और फिर यहाँ से चलेंगे, क्लिक करेंगे, और क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। और अब यहाँ पर अब देखिएगा ये जो दिया है ना, दिस पीसी, यहाँ पे जाएंगे, और ये सी ड्राइव में ही ये गया होगा। तो यहाँ पे जाके क्लिक करके और यहाँ पे इसी को पेस्ट कर देंगे, और जैसे ही एंटर करेंगे ना तो हमारी वो फाइल ही सीधा ओपन हो जाएगी जो बनी हुई है। तो देखिए ये फाइल बनी हुई है और ये ओपन भी हो गई है। अब इसमें जब मैं आपको कोड दिखाऊंगा तो टेबल 1 है, अपीयर है, एक टेबल, एक अकाउंट है, टेबल एक रिड्यूस है, टेबल एक थ्रू है, टेबल एक वेरी है, एक वॉइस है। सारी चीज़ें रैंडमली फिल हुई हैं इसमें। देखिए ये जो है अवेलेबल नाम से एक बन गया है, और ये डेट जो है रैंडम फिल हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डेट एंड टाइम दोनों रैंडम फिल हुआ है, और ये अपॉर्चुनिटी और तमाम चीज़ें रैंडमली आई हुई है। ठीक है, ये कहीं एंटर हुआ नहीं है। हाँ, टेबल का नाम ज़रूर एंटर हुआ होगा। ठीक है, ये तो हमको देखना पड़ेगा कि टेबल का नाम एंटर हुआ था नहीं हुआ था, हमने क्या दिया था। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिएगा, एक बार नीचे आते हैं, देखिए ये आए हम, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर टेबल का नाम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने टेबल का नाम भी नहीं दिया है। टेबल का नाम दिया है क्या इसमें टेबल का नाम है नहीं है, ये भी रैंडमली ही आया है। ठीक है,
और बाकी की चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंडम के वजह से ये सारा हुआ है, सब कुछ रैंडमली आ रहा है ना। तो ये हो गया, और बाकी उसी लोकेशन पे फाइल हमारी गई हुई है। तो ये पहला टेबल और ये दूसरा टेबल है। अब इसमें आप देख सकते हैं टीच नाम से एक फील्ड पड़ी हुई है, ये भी रैंडम है। ये जो आ रहा है नाउ फंक्शन की वजह से आ रहा है। यहाँ पे आते हैं तो ये भी रैंडम है, ठीक है। तमाम चीज़ें रियलाइज नाम से कुछ भी ऐसे बन जा रहा है, देख रहे हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये हमने कहीं बनाया नहीं है, ये कोड लिखने की वजह से रैंडम क्रिएट हुआ है ना। फिर यहाँ पे देखिए वेरी नाम से बना हुआ है, और ये भी रैंडम ही क्रिएट हुआ है। यहाँ पे देखिए ये डबल क्लिक करते हैं तो ये भी रैंडम ही है, ऐसा नहीं है कि ये हमने कहीं एंटर कराया है, ये सब रैंडम क्रिएट हुआ है। और सीम एक फील्ड बन गई है। तो ये सारी चीज़ें रैंडम क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, बल्कि क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ, ये क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। और अगर मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ, देखिएगा ये तो एक टेबल हमारी बन गई है। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से, और क्लोज करके इस प्रोग्राम को दोबारा से चला देता हूँ, देखिए यहाँ से फिर गए, फिर रन पे गए, फिर क्लिक कर दिया, तो फिर क्लिक करेंगे तो एक टेबल फिर से क्रिएट हो जाएगी, और ये उसी लोकेशन पे होगी, लेकिन इसका नाम डिफरेंट होगा, ठीक है। अब नाम में देखिए यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा इसका, लेकिन लोकेशन यहाँ पे आपको ये मिलेगी। तो लोकेशन को हमको कॉपी करना होगा, यहाँ से नाम चेंज है, ठीक है, पहले वाले से नाम चेंज है ये। तो लोकेशन को कॉपी करके हमको जाना कहाँ होगा, यहीं आना होगा, इसी में, ठीक है। सी ड्राइव में जाना होगा, तो यहाँ से जाएंगे सी ड्राइव में, ये आ गए सी ड्राइव में, और सी ड्राइव में आके और इस पर क्लिक करके और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, और जैसे एंटर करेंगे तो फिर वही चीज़ ओपन होगी, ठीक है। लेकिन इस बार टेबल का नाम चेंज है, आप देख सकते हैं बीट है, हर्ट है, लेटर है, प्लेस है, ठीक है। और इसमें चीज़ें भी आपको डिफरेंट मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए चीज़ें भी अलग अलग मिल रही हैं, फिल्म और पता नहीं क्या क्या टास्क वास्क ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो ये सारा चीज़ रैंडम हो रहा है। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ देखिए इसको मैं सेव नहीं कर रहा, क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा से इसको चलाऊंगा तो फिर आप देखेंगे कि फिर अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से अगर मैंने इसको चला दिया तो फिर एक नई टेबल बन जाएगी, देखिए बन गई, और इसका नाम भी डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि सेम नाम है, पुराना वाला नहीं है। और जब मैं आपको दिखाऊंगा तो सेकंड वाले से बिल्कुल अलग, ठीक है। अब चलेंगे कहाँ, यहाँ पे आएंगे, और वही कि यहाँ से हमको कहाँ जाना है, दिस पीसी पे जाके और यहाँ पे सी ड्राइव में जाएंगे, और यहाँ से जाके इस पर क्लिक करेंगे, ये क्लिक किया हमने, और यहाँ से जाएंगे हम, ये हमारा दिस पीसी है, नीचे आएंगे और इसमें ये आ गया, ठीक है। और इसी में पेस्ट कर देंगे इसको और एंटर कर देंगे, तो देखेंगे कि ये फाइल तो बन गई। इस बार 2 ही टेबल बनी, देख रहे हैं। तो हर बार टेबल्स वगैरह बन रही हैं, और ये ऐसा नहीं है कि एक टेबल बनेगी, कभी एक टेबल बन जाएगी, कभी 3 बन जाएगी, कभी 4 बन जाएगी। अब देखिए इसमें सारे रिकॉर्ड चेंज हैं, देख रहे हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये मैंने किसकी मदद से किया, ये सीधा पाइथन की मदद से किया। मतलब पाइथन की मदद से एक्सेस को भी इंटीग्रेट करवा सकते हैं, सीधा पाइथन से एक्सेस को इंटीग्रेट करवा सकते हैं, और रैंडमली वैल्यूज जनरेट करा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ठीक है। और ये पाइथन की मदद से किया गया है। कोड आप देख सकते हैं, ये कोड मैं एक मरतबा और आपको दिखा देता हूँ। ये कोड आप देख लीजिए, ये कोड आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसके लिए जो मेन मॉड्यूल यूज़ किया गया है वो है PyODBC, और दूसरा है रैंडम। ये दोनों मेन है डेट एंड टाइम के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि हम डेट एंड टाइम जो है, एक और मॉड्यूल है जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और OS है ना। और यहाँ पर एक और मॉड्यूल हमने यूज़ किया, इसको भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये तरीका है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है।